सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं लेके आ चुका हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 8। और ये वाला एपिसोड देखना कमाल है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम सब्सक्राइब कर लियो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लैब को दिखाया जाता है। ये वही लैब होता है जहाँ पे सिस्टम बनाया जा रहा था। यहाँ पे वो जेम भी रखा हुआ होता है। इसका मतलब जो सिस्टम है वो यहीं पर अभी है और ये बंदे बात कर रहे होते हैं। तो क्या लेडी ईरे यहाँ पे आ चुकी हैं और ये उसी डीमन बीस्ट की बात कर रहे होते हैं जिसको च्यूमो अपने पास रखा हुआ था अपना पेट बना के। और फिर ये वाला बंदा बोलता है क्या लेडी ईरे यहाँ पे आ चुकी हैं, हमें उनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर ये बंदा बोलता है शायद वो यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आई हैं। और फिर ये बंदा बोलता है मुझे लगता है शायद वो अभी तक नहीं आई हैं, वो आएंगी तो वो हमारे पास आ जाएंगी, ऐसे ये बंदा बोल रहा होता है। फिर ये बंदा बोलता है तो हमारा टारगेट वो न्यू कल्टीवेटर च्यूमो है, हमें उसे मारना है और ये बहुत ही ज़्यादा सही होगा। वो कमीना यहाँ पे मर जाएगा तो हमें लेडी ईरे की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि दो सेक्रेट रेल्म वाले चाह रहे हैं कि वो मर जाएं। दो अलग अलग रेल्म वाले चाह रहे हैं कि च्यूमो यहाँ पे मरे, तो उसे यहाँ पे मरना होगा। और हमें बहुत से पैसे भी मिले हैं च्यूमो को मारने के लिए, और हमने लेडी ईरे को भी यहाँ पे बुलाया है अपनी हेल्प करने के लिए। और फिर जो लेडी ईरे होती है वो यहाँ पे आ जाती है और फिर ये बंदे ऐसा समझो बोल रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। और फिर वो जो लेडी ईरे होती है वो आगे जा रही होती है। फिर वो बंदा पीछे से बोलता है ओए बच्ची, तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस जगह है। वो ऐसा लेडी ईरे को कह रहे होते हैं और फिर जो लेडी ईरे होती है वो खुद को बोलती है ओए तुम सब ने ही तो मुझे यहाँ अर्थ पे बुलाया था और तुम सब मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। कोई नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। फिर वो बंदा बोलता है क्या आप लेडी ईरे हैं? और फिर वो बंदा ऐसा बोलता है और फिर वो बंदा वहाँ पे शौक हो जाता है। और फिर जो जितने भी बंदे होते हैं वो सारे वहाँ पे नील हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं लेडी ईरे, हमें नहीं पता था कि ये आपका रूप है। और फिर जो जितने भी बंदे होते हैं वो सारे लेडी ईरे के सामने नील हो जाते हैं। फिर लेडी ईरे बोलती है हाँ मुझे पता है। और फिर लेडी ईरे बोलती है मुझे कुछ बाउंटी हंटर चाहिए, मुझे कुछ काम है। फिर ये बंदा बोलता है बाउंटी हंटर, लेकिन बाउंटी हंटर्स तो अभी काम पे गए हैं और हम सब भी एक मिशन पर हैं, वो मिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा ये बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन लेडी ईरे बोलती है तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे है, मुझे एक च्यूमो नाम के कल्टीवेटर को मारना है। उसने मेरी पावर को ऑल ऐसा समझो शक कर लिया है, उसने मेरी पावर को अपने पास होल्ड करके रख लिया है। फिर ये बंदा बोलता है क्या च्यूमो, हमें भी तो उसे ही मारना है, हमारा भी मिशन यही है, च्यूमो को ही किल करना है हमें दो रन वालों ने कहा है। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है लेडी ईरे कि आपकी पावर को उस बंदे ने स्टक कर लिया है? और फिर लेडी ईरे बोलती है उसने मुझे अपना पेट बना लिया है, उसने मुझे मेरी पावर को सारे को ऐसा स्टक कर लिया है, खुद के पास सा रख लिया है। लेडी ईरे ऐसा बोल रही होती है इन बंदों से। और फिर ये बंदे बोलते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं च्यूमो के साथ डील करने के लिए। फिर ये बोलती है हाँ ठीक है, और मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें बस च्यूमो को मार देना है, और जैसे तुम च्यूमो को मार दोगे तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरी सारी पावर च्यूमो से मेरे पास वापस आ जाएगी।
और एक बार मेरी सारी पावर वापस आ गई तो तुम जो बोलोगे मैं वो कर सकती हूँ। फिर ये बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे आपकी पावर पे थोड़ा सा भी शक नहीं है, आपकी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है। फिर ये ऐसे समझो डील कर लेते हैं। और ये लेडी ये बोल रही होती है हाँ, और वैसे मुझे एक गॉड ने मिशन दिया है, मुझे उस मिशन को भी यहाँ पे पूरा करना होगा। और वैसे तुम्हें भी तो एक कल्टीवेटर को यहाँ पे एलिमिनेट कराना है, तो मैं उसे एलिमिनेट कर दूँगी। और फिर जब वो चूहों के बारे में ऐसा देख रहे होते हैं तब जो लेडी ईरे होती है वो बोलती है तुम्हें इंफॉर्मेशन चूहों की लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चूमा है वो यहीं पे आया हुआ है। और फिर वो उंगली दिखाती है और वो बोलती है देखो उधर वहाँ पे चूमो है, तुम जाके उसे यहाँ पे निपटा दो, मेरी पावर मुझे वापस मिल जाएगी। और फिर जो चूमो को दिखाया जाता है, जो चूमो होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। और फिर जो यार हमारी वो छोटी सी बच्ची होती है यार लेडी ईरे, वो दौड़ के चली जाती है और ये बंदा पीछे चिल्ला के बोलता है लेडी ईरे। उससे ये कंफ्यूज भी हो रहा होता है यहाँ पे। और फिर जो लेडी ईरे होती है वो दौड़ के हमारे चूमों के पास जाने लगती है। और जो लेडी ईरे होती है वो चूमों के पास आ जाती है और बोलती है मास्टर मैं सारे कुत्तों को यहाँ पे बाहर बुला दी हूँ जो आपको मारना चाहते थे। अरे भाई ये तो यार उन सबके साथ स्कैम कर ली यार लेडी ईरे यार सिपाही इतना स्कैम करी, ये तो गलत बात है। और फिर चूमों को अफेक्शन आता है, उस पर लिखा होता है कि तुमको ऐसा समझो 5 पॉइंट से ये ऐसा समझो जो पेट है तुम्हारा वो पसंद करते हैं। और फिर चूमो बोलते हैं ओह चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे ऐसा पसंद करता है ये पेट तो। और लेकिन जब वो चूमो आगे पढ़ता है तो वो बोलता है ये मैं कार के एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा तो ये यहाँ पे ग्रेव के पास आके डांस करेगा। ये तो ज़्यादा हो गया। ऐसा चूमो ऐसा समझो नोटिफिकेशन में पढ़ रहा होता है और उसके बाद ये भाई एकदम स्माइल कर रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया, आपको मेरा वर्क कैसा लगा। फिर चूमो बोलता है हाँ तुमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क किया, लेकिन तुमको मेरे ग्रेव के पास डांस करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे तुम मेरा मूड ज़्यादा ख़राब करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म कर दूँगा। फिर जो वो होती है वो भाई ऐसा नहीं मैं मजाक कर रही थी, मैं कितनी क्यूट हूँ ऐसा वो बोल रही होती है। लेकिन जो ये बाकी बंदे होते हैं वहाँ पे शौक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं लेडी ईरे इस बंदे को सच में मास्टर कह रही है, वो तो सारे डीमन बीस्ट की कमांडर है। और ये सारे बंदे यहाँ पे शौक हो जाते हैं और ये भाई चेहरा देख ही सकते हो यार ये कितना ज़्यादा शौक हो चुके हैं। फिर ये बंदा बोलता है लॉर्ड चूमो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। और फिर ये लेडी ईरे से पूछता है लेडी ईरे आखिर जो लॉर्ड चूमो है वो रियलिटी में कौन है। और फिर लेडी ईरे बोलती है तुम्हारे पास इतना हक नहीं है कि तुम मेरे मास्टर का आइडेंटिटी जान सको, इसीलिए अपने औकात में रहा करो नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और लेडी ईरे उसे सीधा ही धमका रही होती है। और फिर लेडी ईरे बोलती है मास्टर ये सब आपको मारना चाहते हैं, मैं सारे डॉग्स को बाहर बुला दी हूँ। और फिर वो लेडी ईरे उनसे बोलती है कि तुम सब मेरे मास्टर के सामने नील करो। और फिर वो जितने बंदे होते हैं वो समझो चूमों के सामने नील हो जाते हैं। फिर ये बंदा बोलता है ये दोनों जो मेरे सामने खड़े हैं ये दोनों एक मॉन्स्टर हैं, बस ये ह्यूमन का क्लॉथ डाल के आए हुए हैं। मुझे पता है यहाँ से भागना एक बेवकूफ़ी होगी, ये मुझे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे मार सकते हैं। और फिर जो वो लेडी ईरे होती है वो बोलती है तुम सबको यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाला है, तुम सब ने मेरे मास्टर को मारने की कोशिश की है। लेकिन चूमो बोलता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम में से किसी को भी मेरे से फ़ाइट करना है तो वो फ़ाइट कर सकता है। फिर ये बंदा मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही बड़ा गैम्बल है, मैं इससे फ़ाइट करूँगा तब तो गारंटी है मैं मारा जाऊँगा। और फिर वो बोल रहा होता है मेरे सामने द ग्रेट कमांडर ऑफ डीमंस हैं,
मैं उनके सामने तो मैं खड़ा होने का भी औकात नहीं रखता हूँ, मुझे इनकी आइडेंटिटी पता है। और फिर जो वो लेडी ईरे होती है वो आके बोलती है, तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, कुछ भी हो जाए मेरी आइडेंटिटी इसे मत बताना। लेडी ईरे उससे बोलती है। फिर ये बंदा बोलता है, ठीक है लेडी ईरे, मैं चूमो को नहीं बताऊंगा आपकी आइडेंटिटी, आखिरकार आप कौन है। लेकिन ये बंदा बोलता है, क्या अब आप सब हमें खा जाएंगे। वो बंदा सोच रहा होता है कि भाई जो चूमो होता है वो खा जाएगा। फिर जो चूमो होता है वो लेडी ईरे को उठाता है और लेडी ईरे से बोलता है, तुम बस मेरे कमांड्स का वेट करो, तुम इधर उधर नहीं जा सकती हो। वो ऐसा समझो, जो वो बच्ची होती है उससे बोल रहा होता है लेडी ईरे को। फिर ये बंदा बोल रहा होता है, मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मैं तुम सबको नहीं खाऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम सब नर्वस भी मत हो। मैं जो क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा बस तुम्हें उसका आराम से यहाँ पे आंसर देना है। और फिर जो बंदा होता है वो चूमो के बारे में सोच रहा होता है, मैं इसे सारे चीज़ों का सही सही आंसर दे दिया तो ये बंदा मुझे यहाँ पे मार देगा, मुझे ये बात पता है, ये एक बहुत ही बड़ा गैम्बल है। ऐसा वो सब सोच रहे होते हैं चूमो के बारे में। और फिर चूमो बोलता है, तो अब टाइम आ गया, मुझे शायद क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और फिर चूमो बोलता है, मेरा पहला क्वेश्चन, कौन चाहता है मुझे मारना, किसने तुमसे बोला कि तुम चूमो को मार दो। फिर ये बंदा बोलता है, ये तो बहुत ही बड़ा गैम्बल है, मैं इसे सही आंसर दे दिया तब मैं मारा जाऊंगा। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और फिर ये बंदा बोल रहा था, ये मेरे बॉस ने, ये तो धोखा, ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ब्लड आ रहा होता है और वो जितने भी बंदे होते हैं उन सबके मुंह से वहाँ पे ब्लड आने लगता है। और फिर ये बंदे बोल रहे होते हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। और फिर कोई बंदा इन्हें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहा होता है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, द ग्रेट बीस्ट कमांडर चूमो को मास्टर बोल रही है, ये मैंने क्या देख लिया, क्या ऐसा हो भी सकता है। द ग्रेट बीस्ट कमांडर वो चूमो को अपना मास्टर बोले। मेरे पास ये कहो एक मशीन था, इस मशीन से मैंने उन सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ पे मार दिया, नहीं तो वो मेरी असली आइडेंटिटी उस चूमो को बता देती तब तो मैं बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस जाता। मैं इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं बचा पाता, मुझे ये बात पता है। उन्हें बस मेरी आइडेंटिटी पता चल जाती तो वो मुझे 100% मार देते। और ये बंदा यहाँ पे बहुत ही डरा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो ब्लू हेयर वाला बंदा आ जाता है और वो बोलता है, ब्रदर मैं यहाँ पे आ गया। और फिर ये बंदा बोलता है, ओए बाहर तो सिक्योरिटी थी, तुम अंदर कैसे आ सकते हो, तुम्हारा अंदर आना तो इम्पॉसिबल है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता देना और जल्दी से 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर दो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यार जल्दी जाओ यार कर दो। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।